and welcome back to another session of Crash Course. My name is Kriti and I am your chemistry teacher and आज हम क्या cover करने वाले हैं? Today we will be covering a very easy chapter. That is water. So I hope all grade 6 students are ready with a pen and paper क्योंकि इस crash course में हम पूरी की पूरी chapter summary कवर कर देंगे in just 20 minutes. That means within 20 minutes हम पूरा chapter revise कर लेंगे. क्या important points हैं जो exam point of view से हम बिल्कुल miss नहीं कर सकते, उन पे focus करेंगे so that we ace our examination. एंड अगर आपको यही चैप्टर डिटेल में देखना है देन ऑल्सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. यू विल फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आपको एक डिटेल वर्जन मिलेगा इस चैप्टर का जो हमने वन शॉट में कवर किया है, वाटर इन वन शॉट. सो गो अहेड, आप वो चैप्टर देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो. एंड आज हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, आज हम समरी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर. सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे आप सबके लिए क्या है? टाइम है. और उस टाइम को दिमाग में रखते हुए, आपके प्रॉपर प्लानिंग को दिमाग में रखते हुए वी केम अप विद दिस क्रैश कोर्स सीरीज जो 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. तो अगर कोई भी सेशन आपका मिस हुआ है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच दैट सेशन. कोई भी सेशन अगर मिस हुआ है, डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको देखो, आप उसको कवर करो क्योंकि राइट आफ्टर द सेशन, राइट आफ्टर द समरी यू विल फाइंड क्विज क्वेश्चंस ऑल्सो. तो आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड होती रहेगी. एंड जस्ट एज आई टोल्ड यू, आज भी आपके साथ यही होने वाला है. हम जैसे ही समरी रिवाइज करेंगे, हम जैसे चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, वी हैव सम अमेजिंग क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू. क्विज क्वेश्चंस है आप सबके लिए जो आप अटेम्प्ट करना एंड चेक योर नॉलेज ऑन द स्पॉट. And with this, I think we are good to go. We are good to get started. Start करते हैं water chapter की summary. Water chapter का mind map देखते हैं, revise करते हैं. एक बार फटाफट से I want all of you to hit the like button. जिसको ये chapter पसंद है, जल्दी से क्या करेंगे? हम सेशन को लाइक कर देंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम बेल आइकन जरूर हिट करेंगे ताकि हम गलती से भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स सेशन मिस ना करें. इनफैक्ट कोई भी सेशन फॉर दैट मैटर मिस ना करें. So let's get started. Now when we talk about this chapter, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. Where do we get water from? Water cycle and how can we conserve water? These are the 3 main subtopics जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. अब वाटर एक ऐसी चीज है, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, we can't even imagine a day without water. पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगहों पे यूजफुल है. To begin with, ड्रिंकिंग, वी ऑलवेज कीप टेलिंग एवरीबॉडी कि हाइड्रेटेड रहना चाहिए. हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर अस, राइट? वी शुड कीप सिपिंग वाटर इन बिटवीन. वॉशिंग, मे बी वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग एनीथिंग, यू रिक्वायर वाटर फॉर दैट. क्लीनिंग करना है, मॉपिंग करना है, कुछ भी करना है, अगेन व्हाट डू वी नीड? वी ऑल नीड वाटर फॉर दिस. ब्रशिंग, बेदिंग, टॉयलेट, कुछ भी है, इन एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग यूज्ड, इट इज वाटर. तो ये सारे तो हमारे डोमेस्टिक यूजेस थे जो घर पे हम यूज कर रहे हैं वाटर फॉर आवर पर्सनल रीजंस. बट इसको छोड़ के इंडस्ट्रीज में भी वी फाइंड कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे आसपास जो बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर वाटर. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्रीकल्चर. जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हमें क्रॉप्स को इरिगेट करना है, देन ऑल्सो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर वाटर. एंड नॉट जस्ट दिस, इवन फॉर फन, इवन फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. अगर हमारे पास कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए भी वी रिक्वायर वाटर. सो कितना जरूरी है पानी. एंड अर्थ एक्चुअली हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट है क्योंकि 71% अर्थ का किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. ब्लू प्लैनेट है 2/3 एक्चुअली, 2/3 जो है ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. इतना सारा पानी है, देयर इज सो मच वाटर. देन व्हाई इज देयर सो मच ऑफ स्ट्रेस और टेंशन और कंसर्न अबाउट सेविंग वाटर और वाटर गेटिंग वेस्टेड? क्यों हो रहा है ये? The reason is कि mostly जो water है, most of the water that's available to us, that is salty. तो oceans and seas में पानी बहुत सारा है. This goes without saying कि पानी बहुत सारा है. We can see Earth is a blue planet. But having said this, जो पानी available है वो mostly salty है हमारे लिए.
ठीक है, सलाइन है, सलाइन मीन्स दैट इट इज सॉल्टी. So obviously this is not fit for drinking or any of the domestic purposes, agricultural needs or industrial needs. ये इतना useful नहीं हो पा रहा because the reason is that it is very salty. Now let's say how do we get water? हमें पानी मिलता कहाँ से है? And हमें जो पानी मिलता है वो salty क्यों नहीं है? Let's talk about this now. The moment we open a tap, we see a stream of water. But इस टैप में पानी आया कहाँ से? लेक्स, रिवर्स और वेल से. बहुत सारी पाइप्स के थ्रू ये पानी जो है टैप्स में आता है. कहाँ से आता है? सोर्स क्या है? लेक से आएगा या रिवर से आएगा या वेल से आ रहा होगा. तो हो सकता है वी गेट वाटर थ्रू डिफरेंट मीन्स, बट जो सोर्स है दैट इज द सेम. सो दिस वाज द बेसिक concept about what is water and how do we actually get water and why actually it is so very important for all of us. Next very important term is water cycle. अब ये water cycle क्या होता है? Water cycle is actually the continuous circulation. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं movement की. We are talking about movement of water. ओशन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड में, लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, इन सब के बीच में जो पानी है वो सर्कुलेट होता जा रहा है. इसे एक टर्म दिया गया है वाटर साइकिल. और जब ये सर्कुलेशन हो रही है हम देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में भी हमें ये दिखता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, हमें ये लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड हमें ये गैशियस फॉर्म में भी दिखता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. आई होप यू ऑल कैन सी दिस. Yes, so हमें ये तीन forms में this is how we can actually find water, maybe in the solid form, maybe in the liquid form, or maybe in the gaseous form, in the form of water vapor. Now there are various terms that are related to water cycle. आप देखिए वहाँ पे evaporation mentioned है, transpiration mentioned है, condensation, precipitation. Now what exactly are these terms? Let's understand. सबसे पहले बात करते हैं हम इवेपोरेशन की. अब इवेपोरेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज इवेपोरेशन? जब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, इसमें कन्वर्जन हो जाता है लिक्विड वाटर का. जो हमारे पास वाटर है इन द लिक्विड फॉर्म, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर वेपर में. सो लिक्विड से गैशियस स्टेट में पानी कन्वर्ट हो जाता है. आप देखते हैं कि सन की रेज या कोई भी हीट एनर्जी प्रोवाइड होती है तो कितनी जल्दी से पानी जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर. नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में भी कहीं ना कहीं वाटर ही है दैट इज गेटिंग लॉस्ट. तो वाटर इज लॉस्ट, जो वाटर है वो हम लूज कर रहे हैं किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ water vapor. Water is getting lost in the form of water vapor. कहाँ से? ये होता है actually aerial parts से, aerial parts of plants. So जो aerial parts जैसे leaves हैं उससे जब water lose होता है and it gets converted into water vapor, तो evaporation ही हो रहा है but aerial parts से हो रहा है plants की. इसे हम क्या कहते हैं? We call it transpiration. So I hope you're clear with these two terms, and the next important term that we have is condensation. Now what happens in condensation? It's just the opposite of evaporation. इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा water vapor है that is actually getting converted to liquid water. तो होता क्या है? when air is moving up, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती जा रही है वो और कूल होती रहेगी. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल रीच सफिशिएंट हाइट, एंड इस हाइट पे क्या होगा? ये जो वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में, एंड यू एक्चुअली सी दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. हम देखते हैं ना क्लाउड्स को. क्या है ये? धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं कलेक्ट होती जा रही हैं, टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती जा रही है, फ्लोट कर रही है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन दे आर टू हेवी एंड दिस वाटर कम्स बैक ऑन अर्थ. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? It's coming back on the land. कैसे आ रहा है वापस ये? इसे हम कहते हैं precipitation. This is called precipitation. अब precipitation में कैसे आ रहा है ये अर्थ की लैंड में वापस? Actually ये जो condensed water है
जो वाटर कंडेंस हो चुका है, ये जो कंडेंस्ड वाटर है या कंडेंस्ड वाटर वेपर एक्चुअली, ये फॉल करते हैं. कंडेंस्ड वाटर वेपर falls on the earth's surface. They're falling on the earth's surface. I'll get a side so that you can see. So they are falling on the earth's surface. They are coming back. Okay. Now this can actually happen in any of the forms. आप देखोगे कि ये जो है, this can happen in the form of rain. It can happen in the form of snow. It can happen in the form of hail. तो ये किसी भी फॉर्म में वापस जब पानी आ रहा है अर्थ की सरफेस पे, इसे हम क्या कहते हैं? We call it precipitation. So I hope all these terms are clear to all of you. Evaporation, transpiration, condensation, precipitation. ये चारों terms बहुत important है for all of you. Now, जब बारिश होती है when it rains, तो थोड़ा सा पानी क्या करते हैं? सीप कर जाता है ग्राउंड में, और इसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. We call it as groundwater. Another important term that you should know. But कई बार क्या होता है? बहुत excessive बारिश हो जाती है, excessive rain हो जाती है कि even जो rivers है, जो lakes है, जो water bodies है, they are overflowing and they can cause floods. तो जब टाइम बहुत ज़्यादा होता है बारिश का, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है या अमाउंट बहुत ज़्यादा है, then what happens? Excessive rain की वजह से floods आ जाते हैं. And ये जो floods आ रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आती है हमें? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. आप देखो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सबमर्ज हो जाती है पानी में, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाता है, लाइव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, इट अफेक्ट्स एवरीबडी. सो जो फ्लड्स हैं उसके काफ़ी बैड कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं. मगर अगर पानी आ ही नहीं रहा किसी भी फॉर्म में, बारिश हो ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा एब्सेंस है रेन की फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब क्या होता है? देन ड्रॉट कहते हैं इसे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पानी इवेपोरेट करता जा रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है. तो जो बचा हुआ लैंड है वो सूखा पड़ जाएगा, बिकॉज अब वहां पे कोई भी पानी नहीं रह रहा. इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन कॉन्स्टेंट प्रोसेसेस दे आर हैपनिंग, बट नो वाटर इज कमिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन. एब्सेंस ऑफ रेन है, देन व्हाट इज हैपनिंग? ड्रॉट हो जाता है. एंड अगेन इसके भी इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल हैं. जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सो ड्राइड अप फार्मलैंड्स आर देयर. लाइफ स्टॉक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वाटर रिजर्व्स ड्राई अप हो जाते हैं. ऑब्वियसली लेवल ऑफ वाटर जो है पॉन्ड्स में या किसी भी वाटर बॉडी में, इट विल कीप गोइंग डाउन, एंड इफ इट्स गोइंग डाउन इट्स गोइंग टू इफेक्ट द लाइफ स्टॉक, इट्स गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी अराउंड. शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाता है इससे. सो ऑल दीज आर बेसिकली द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट. सो नाउ वी नो अबाउट where are we getting water from, we know about water cycle. Finally we have to talk about how can we conserve water. See, we have a lot of water on earth, बहुत सारा पानी है अर्थ पे, but mostly जो है वो है salty, काफ़ी हद तक salty है. जो बचा हुआ है उसमें काफ़ी हद तक फ्रोजन है. तो जो फ्रेश वाटर है, जो हम यूज़ कर सकते हैं पानी, वो बहुत कम है. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें? हम कंजर्व करें. कैसे कंजर्व कर सकते हैं? वी कैन टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग. अगर बीच में हमें पानी नहीं चाहिए, टर्न ऑफ कर दो टैप को. या कभी भी अगर आपको दिखता है कि पानी यूज में नहीं है, मे बी यूटेंसिल्स वॉश करते टाइम, एट वट एवर in whichever task that you're doing, if the water is not being used, you should turn off the tap. Take quick showers, and in fact, preferably use a bucket instead of a shower. Use dual flush toilet regularly. चेक करो कि कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज होती है तो पानी अननेसेसरली वेस्ट होता है. वॉश बेसिन हम यूज कर सकते हैं टू वॉश फ्रूट्स. हम रीयूज कर सकते हैं वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी वे में रीयूज करना. जिस पानी से वेजिटेबल वॉश करिए वही पानी, द सेम वाटर कैन अगेन बी यूज टू वॉश कार्स और स्कूटर्स और व्हीकल्स. मॉपिंग के लिए यूज हो सकता है. सो वी कैन इन अ वे reuse water. Another important thing is rainwater harvesting. This can also be done. So, when it rains, a lot of water is collected. कहाँ पे? रूफटॉप में बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है. वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए, इससे बेटर है कि हम वहाँ पे एक पाइप लगाएं, जिससे उस पाइप से वो सारा पानी कहाँ चले जाए? एक स्टोरेज टैंक में चले जाए फॉर फ्यूचर यूज. सो दिस वे वी आर कंजर्विंग अ लॉट ऑफ रेन वाटर. Another thing is through roadside drains. Now this actually refills the groundwater. So
water is allowed to go into the ground directly from the drains that are present on the roadside area. So इससे क्या है, ground water का level will keep going up. So again, this is something that is going to be beneficial for us, that is going to help us in conserving water. And with this we have come to the end of this session. ये क्रैश कोर्स का चैप्टर यही खत्म होता है. बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है जिसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए. So stay till the end. I have one homework question for you. And of course, this goes without saying that we've got you covered. एक एक करके आपके सारे चैप्टर्स हम कवर करा देंगे. डरने की कोई बात ही नहीं है. आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. बट जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. जिस तरीके से आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो वैसे ही हार्ड वर्क करते जाओ. एंड another very important thing all of you, जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रैश कोर्स है, आपको रिवीजन कराएंगे, आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चंस होंगे, क्विज क्वेश्चंस होंगे. एंड वो क्वेश्चंस कहाँ हैं? वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे in the description box. So there is a set of questions for all of you that you need to attempt right now, right after this session, क्योंकि अभी आपने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है. So I'm sure you will be able to answer all the questions. You will land on the correct answer for each and every question. तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा कि हमें चैप्टर कितना समझ आया है, कितना नहीं आया है. एंड अगर कोई भी सेशन आपका पहले मिस हो गया है, डोंट यू वरी, वी हैव अ प्लेलिस्ट रेडी फॉर ऑल ऑफ यू. तो उस प्लेलिस्ट पे जाके यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक कि क्या चैप्टर आपका मिस हुआ है. यू कैन वॉच इट अगेन टिल यू डोंट मास्टर इट. तो दिस इज योर ड्यूटी, ये करना है अगर मिस हुआ है तो. एंड आई होप सबने सेशन लाइक कर दिया है, क्योंकि इतना प्यारा सा चैप्टर है. जिसको चैप्टर पसंद है फटाफट से हम सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारा मिस ना हो. नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन. सी, वी एक्चुअली सी वाटर ड्रॉपलेट्स. हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती है ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास. मान लो कोई ग्लास मेरे पास है, उसके आउटर सर्फेस में वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स. इफ दैट ग्लास इज कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, why do we see those droplets? एक वर्ड में आंसर देना. Let me see how many of you can actually figure out the answer. I'll repeat the question. We see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. Now, why is this happening? You have to let me know in the comment section. It's going to be a one-word answer. Let me know the process responsible for this. And of course, don't forget to solve the quiz questions. Thank you so much, everyone. Take care. Bye-bye.